अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत क्विक सी रेसिपी है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद होते हैं ये चॉकलेट बॉल्स। आप उनको बना के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चॉकलेट स्पंज केक और ये तकरीबन 1 पाउंड के बराबर का है। और आप कोई भी स्पंज केक ले सकते हैं चॉकलेट फ्लेवर का। चॉकलेट सॉस चाहिए हमें तकरीबन 1 कप के बराबर, और ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। चॉकलेट चिप्स लेनी है मैंने हस्बे ज़रूरत, तकरीबन 4 टेबलस्पून लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे केक के मैं क्रम्स बना लूँगी हाथों से, देखें इस तरह से। और आप लोग चाहें तो इसको आप चॉपर में भी डाल के चॉपराइज कर सकते हैं, तो ये इसके क्रम्स बन जाएंगे। तो मैं हाथों से कर रही हूँ इस तरह से और पूरे केक के मैं क्रम्स बना लूँगी। तो ये देखिए सारे केक के मैंने क्रम्स बना लिए हैं। इसके बाद इसके अंदर मैं चॉकलेट चिप्स ऐड कर दूंगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड किए हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर चॉकलेट सॉस ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करिएगा और इसको मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। एक अच्छा सा डो बना लेंगे और चॉकलेट सॉस की ज़रूरत होगी तो और ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो बस इसके अंदर इतना ही चॉकलेट सॉस जाएगा कि आपका डो बन जाए बहुत अच्छे से, जो कि सॉफ्ट हो। और बस आप इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत क्विक है और बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार होते हैं ये। तो ये डो तैयार हो गया। अब इसकी मैं बॉल्स बना लूँगी हाथों की मदद से इस तरह से। तो ये देखिए मैंने बॉल तैयार कर लिया है और ये मीडियम साइज़ का बॉल है और इसको मैं तैयार करके इस तरह से प्लेट में रख लूँगी। सारे में तैयार कर लूँगी बॉल्स। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए सारे बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम सेट कर लेते हैं। तो मैंने कपकेक्स की लाइनिंग्स ले ली हैं, इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। उसको पहले मैं अरेंज कर लूँगी इस तरह से प्लेट में। उसके बाद में इसके अंदर ये बॉल्स रख दूँगी सारे। ये सारे बॉल्स रखने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस लूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इन बॉल्स के ऊपर मैं इस तरह से ड्रिजल कर दूंगी। ड्रिजल नहीं करूँगी, इस तरह से डाल दूंगी। थोड़ा सा इस तरह से डालेंगे कि आधा कवर हो जाए आपका जो चॉकलेट बॉल है। करीब से देख लीजिए आप। तो ये देखिए इन सब बॉल्स को मैंने चॉकलेट सॉस से कवर कर दिया है। बहुत मज़े की रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत सिंपल भी है। मैं आपको बहुत सारे स्पंजेस बनाना सिखा चुकी हूँ, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक छोटी सी पाइपिंग बैग बना लिया था और उसके अंदर मैंने क्रीम ऐड कर दी है, वो मैं हल्का सा ड्रिजल कर रही हूँ उसके ऊपर। विपिंग क्रीम है ये, इससे प्रेजेंटेशन थोड़ी सी हमारी और अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो वाइट चॉकलेट भी इस तरह से मेल्ट करके उसको आप ड्रिजल कर सकते हैं। टॉप पे मैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स हैं वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। सब पे मैं थोड़े थोड़े से चॉकलेट चिप्स रख दूंगी ऊपर। और ये देखिए हमारे मज़ेदार से चॉकलेट बॉल्स तैयार हैं। और आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों को केक्स वगैरह पसंद है उन लोगों के साथ आप इस रेसिपी को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसका टेक्सचर देख लीजिए। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए थ्रेड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। चिकन बहुत क्रिस्पी होती है, रमज़ान दस्तरखान के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। तो आप इसको बना के अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है 250 ग्राम और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया है, तकरीबन 3 इंचज़ के पीसेस हैं इस तरह से। और इसके बाद हमें चाहिए 1 अदद अंडा, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। लहसुन ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून।
लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा 1.5 टेबलस्पून और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए चिकन। इसके बाद हमें चाहिए होगा ये समोसा शीट्स ले लिए मैंने, मांडा पट्टी भी कहते हैं इसको, समोसे की हो या रोल की, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ये थ्रेड चिकन आप लोग नूडल्स के साथ भी बना सकते हैं, राइस नूडल्स के साथ भी बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इन शीट्स को हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको सीज़र की मदद से हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। जितना बारीक काटेंगे उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। कोशिश करिएगा बारीक बारीक काट लें इसको। काटने के बाद इसको आप इस तरह से खोल लें तो ये बारीक बारीक से थ्रेड्स जो हैं हमारे पास रेडी हो जाएंगे। तो मैं जितनी मांडा पट्टी मेरे पास मौजूद है मैं सारी यूज़ कर लूँगी और मतलब सबको काट लूँगी। और मैंने तकरीबन 200 ग्राम के बराबर मांडा पट्टी ली थी। तो देखिए सारी शीट्स को मैंने काट के इस तरह से खोल लिया है। कटी हुई मांडा पट्टी को हम इस तरह से फैला लेंगे। थोड़ा सा आप लोग रख लें फासले पे कि इसके अंदर हमें चिकन को रैप करना है। तो हम एक चिकन का पीस उठाएंगे इसके अंदर से और चिकन की पीसेस को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा। मैंने ना बहुत ज़्यादा मोटा रखा है ना ही पतला रखा है। और इसके अंदर रख के हमें इसको रोल कर लेना है। टाइटली रोल करिएगा ताकि जो ये मतलब हमने मांडा पट्टियाँ जो बनाई हैं ये इसके ऊपर स्टिक हो जाएं अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा दबा दबा के आप रोल कर लीजिएगा तो ये रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसी तरीके से मैं दूसरी भी बना लूँगी। आपको बस इसको बनाते हुए ख्याल रखना है जो ये जितनी भी पट्टियाँ हैं चिकन के ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाएं, चिपक जाएं। तो बस आप मांडा पट्टी इसी तरह से फैला लें अच्छे से और इसके ऊपर आपने चिकन का पीस रखना है और टाइटली इसको आपने रोल कर देना है इस तरह से। और रोल करने के बाद इसको हल्का सा दबा दें ताकि इसके ऊपर ये स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। और देखिए मैं हल्का सा उसको दबा रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। और इसी तरह से मैं सारी ये जो चिकन है वो तैयार करके रख लूँगी। तो देखिए सारी मैंने चिकन तैयार करके रख ली है और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। और ये सारे पीसेस उठा के एक एक करके हमने इसके अंदर डाल देना है। बहुत ज़्यादा कढ़ाई के अंदर ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये जो क्या कहते हैं इसके ऊपर हमने मांडा पट्टी लगाई है वो उतर जाएगी। और जब आप इसको डाल दें एक बार कढ़ाई के अंदर, जब तक ये हार्ड ना हो जाए मांडा पट्टी, जब तक आपने इसको टच नहीं करना है। हल्का सा कलर आने लगे और थोड़ी सी हार्ड हो जाए, जब तक आपने इसको बिल्कुल भी चमचा वगैरह नहीं चलाना है, ऐसे ही इसको फ्राई होने दीजिएगा। और जब मांडा पट्टी थोड़ी सी हार्ड हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तो उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, और बहुत हल्के हाथ से इसको टर्न करिएगा क्योंकि मांडा पट्टी जो मैंने इसके ऊपर लगाई थी वो अनइवन ही लगाई थी क्योंकि उसी के अंदर ये बहुत खूबसूरत लगती हैं, इनका लुक अच्छा आता है। और जैसे ही बस इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, तो मैं इसको निकाल लूँगी। और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है क्योंकि चिकन जो था हमारा कच्चा था तो उसको हमें पकाना है अच्छी तरीके से। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। आराम आराम से इसको फ्राई कीजिएगा। तो इस पर अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर। और अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारी थ्रेड चिकन रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी बनती है ये। आपने एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना है, इन रमज़ान के दिनों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि सबको बहुत पसंद आएगी। और क्रिस्पी फूड तो सभी को पसंद होता है, बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाएंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे। हम लोगों ने भी अपनी फैमिली के साथ बहुत इन्जॉय किया था जब ये बनाई थी। तो देखिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ करीब से इसका लुक। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके साथ आप कोई भी डिप, कोई भी सॉस सर्व कर सकते हैं। रायते के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। अस्सलाम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए टूटी फ्रूटी कप केक की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको मैं आपको पतीले में बनाना बताऊँगी, पतीले में भी बताऊँगी और ओवन में भी बनाना बताऊँगी। दोनों तरीके से बनाना बहुत ही आसान है और इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मक्खन लिया है 100 ग्राम्स, ये आधे कप के बराबर है। 2 अदद अंडे चाहिए होंगे, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। मैदा लिया है 100 ग्राम, ये 1 कप से थोड़ा सा कम है।
टूटी फ्रूटी चाहिए हमें आधा कप। मैंने 2 कलर्स ले लिए थे, ग्रीन एंड रेड। इसके अलावा हमें चीनी चाहिए पिसी हुई 100 ग्राम्स, ये आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। बेकिंग पाउडर चाहिए हाफ टी स्पून। सॉल्ट लिया है हमने 1 पिंच। पाउडर मिल्क है हमारे पास 3 टेबल स्पून। वनीला एसेंस है हमारे पास हाफ टी स्पून। येलो कलर है हमारे पास, फ्यू ड्रॉप्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, मैदे में से 1 टेबलस्पून मैदा ले लेंगे हीप्ड, और टूटी फ्रूटी में हम वो मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। ये स्टेप करना लाजमी है क्योंकि टूटी फ्रूटी अक्सर ऐसा होता है केक्स के अंदर वो बिल्कुल नीचे चली जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो बस इसको मिक्स करके साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम मक्खन ले लेंगे और इसके अंदर हम सारी चीनी ऐड कर देंगे, जो पिसी हुई चीनी थी। नॉर्मल जो घर में चीनी होती है उसको बस आप ब्लेंडर में पीस लें अच्छी तरीके से, सॉरी चॉपर में पीस लें, और इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से। लाइट फ्लफ़ी होने तक इसको बीट करेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बीट होने में। तो बस मैं इसको बीट कर रही हूँ, चारों तरफ से समेट लेंगे एक बार, क्योंकि बटर जो होता है चारों तरफ से चिपक जाता है, वो बीट नहीं होता है। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से बीट करना है आपने। लाइट कलर का हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा ये बैटर। तो ये देखिए बीट हो गया है। और इसके बाद इसके अंदर मैं अंडे शामिल कर दूंगी, एक एक करके अंडा शामिल करेंगे। पहले एक अंडा शामिल करेंगे और इसको 20 सेकंड तक हम इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा अंडा भी शामिल कर दूंगी और इसको भी 20 सेकंड्स तक अच्छी तरीके से हम बीट करेंगे। अंडे को बहुत ज़्यादा नहीं फेंटा करें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जब आप बीट कर लेते हैं तो वो क्रडल हो जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर इसके बाद में इसके अंदर पाउडर मिल्क, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट ऐड कर दूंगी और उसको भी हम अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे चंद सेकंड तक ही, बहुत ज़्यादा नहीं इसको बीट करना है। फिर मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी और कलर भी इसमें डाल रही हूँ। कलर इसमें ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को ऐड करना है तो आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये बैटर जो है वो रेडी हो गया है। अच्छे से इसको स्क्रैप कर लें और एक बार दोबारा से बीट कर लें अच्छी तरीके से 10 सेकंड के लिए, और उसके बाद बस ये रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं सारा मैदा जो है वो शामिल कर दूंगी और इसको हम स्पैचुला की मदद से फोल्ड कर लेंगे। हल्के हाथ से इसको फोल्ड कर लें अच्छी तरीके से, बस इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। देखिए अच्छी तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है इसको, और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर अशरफियाँ जो हैं वो इसमें शामिल कर दूंगी, जो हमने मैदे में डस्ट करके रखी थी। ये देखिए इस तरह से, और इसको भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। इधर मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ, इतने में मैंने ओवन ऑन कर दिया था, 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख दिया है, और मैंने पतीला भी रख दिया था सॉल्ट ऐड करके। अच्छा, ये हमारे पास लाइनिंग्स हैं कपकेक्स की, ये मार्केट में मिल जाती हैं। इसके अलावा थोड़ी सी अशरफियाँ चाहिए होंगी हमें एक्स्ट्रा, और ये मैंने छोटा मोल्ड लिया है, ये 4 कपकेक्स का होता है, तो इसको मैं पतीले में बेक करूँगी। तो इसके अंदर हम इसको फिल कर लेंगे बैटर को, अपने ऊपर तक नहीं भरिएगा, मतलब 1/4 छोड़ देंगे हम इसके अंदर, मतलब इसमें थोड़ी सी स्पेस छोड़ेगा ताकि ये राइज़ हों, अच्छी तरीके से राइज़ हो सकें। और मैं सबको फिल कर लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने फिल कर दिया था, और थोड़ी सी अशरफियाँ हैं उनको मैंने छोटा छोटा सा डाइस कर लिया है, वो कपकेक के ऊपर थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ट्रे जो है रेडी है, और मैंने दोनों ट्रे में इसको फिल कर लिया था। बड़ी जो ट्रे है उसको मैं ओवन में बेक करूँगी, और जो छोटा जो हमारा मोल्ड है इसको मैं पतीले में बेक करूँगी। तो ये देखिए पतीले में मैंने सॉल्ट ऐड करके 10 मिनट पहले ही प्री हीट करने रख दिया था, लो मीडियम फ्लेम पे। अब एहतियात से इसके अंदर रखेंगे और इसको मैं बेक करूँगी तकरीबन 30 मिनट्स तक।
और ओवन में मैं बेक करूँगी 20 to 25 मिनट्स बेक हो जाएगा 180 डिग्री पे। तो ये देखिए 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारे ज़बरदस्त से पतीले में कपकेक्स जो है रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह से बने हैं। तो इसको मैं निकाल के इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और ये ओवन वाले भी मैंने निकाल लिए थे और ये ठंडे हो चुके हैं और बहुत सॉफ्ट बने हैं ये। और अब मैं इसको निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था और ये जो पतीले में हमारे बने थे कपकेक्स, तो ये मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कैसे बने हैं। इनका कलर बिल्कुल सही आया। पतीले में बहुत अच्छी बेकिंग होती है। मैं पतीले में आप लोगों को ब्रेड्स वगैरह भी बेक करके दिखा चुकी हूँ। तकरीबन सब तरह की बेकिंग हो जाती है पतीले के अंदर। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। इसका टेक्सचर आपको अंदर से देख के समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बने हैं। बहुत सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और ये हमारे ओवन वाले हैंगे, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से। ये देखिए दोनों का बिल्कुल इक्वल रिज़ल्ट आता है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये आप बना के रख सकते हैं। तकरीबन 4-5 दिन तक ये स्टोर हो जाते हैं आराम से। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एग सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार बन जाते हैं। सैंडविच झटपट तैयार हो जाती है ये रेसिपी और बहुत ही आसान होती है। इंग्रेडिएंट्स तकरीबन आपके घर में मौजूद होंगे इसके, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और उनको मैंने हार्ड बॉईल कर लिया था। उसके बाद कांटे की मदद से हम इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। छोटे छोटे से पीसेस में इसको हमने कर लेना है। चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं, मैं कांटे से कर रही हूँ इस वक्त। बस आपने अंडों को हार्ड बॉईल करना है। जब अंडे मैश हो जाएंगे तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। बटर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़ 2 टेबलस्पून। तो बस इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, बटर और मेयोनीज़ की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बटर ज़्यादा पसंद है तो आप बटर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इसमें मेयोनीज़ की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। और अगर मेयोनीज़ पसंद है तो मेयोनीज़ ज़्यादा कर दें और बटर की क्वांटिटी कम कर दें। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये रेडी हो गया। अब हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको मैं कट कर लूँगी। अच्छा, मर्ज़ी है आपकी, अगर आपको पसंद है तो आप इसके साथ भी इस सैंडविचेस को बना सकते हैं। मैं इस वक्त इसके कॉर्नर्स जो हैं वो कट कर रही हूँ। इसके बाद स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर हम ये स्प्रेड कर देंगे। इस मिक्सचर से तकरीबन आपके 3 से 4 सैंडविचेस रेडी हो जाते हैं बहुत आराम से। और मतलब झटपट रेसिपी है। आपको जब भी दिल चाहे सैंडविचेस खाने का, आप लोग बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। रमज़ान मेन्यू में इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए सैंडविच हमारा रेडी है। इसको मैं सेंटर से कट कर लूँगी इस तरह से और मैं सारे सैंडविचेस अब रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए हमारे क्विक से सैंडविचेस रेडी हैं। इस रेसिपी को आपसे ट्राई ज़रूर करना है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाते हैं और सभी की फेवरेट होती है ये। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने वाइट वाले चने ले लिए थे आधा किलो और इनको लेके भिगो के फिर मैंने बॉईल भी कर लिया था। और आलू चाहिए हमें 4 अदद, उनको मैंने बॉईल करके कट कर लिया क्यूब्स में। इसके अलावा हमें हरा धनिया चाहिए आधा कप। हरी मिर्चें हैं हमारे पास 4 अदद, उसे मैंने कट कर लिया था। 1 कप टमाटर है हमारे पास, चॉप कर लिया है। प्याज है 1.5 कप और उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। इमली का पल्प चाहिए होगा हमें आधा कप। लेमन जूस है हमारे पास 3 टेबलस्पून। नमक चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून। चाट मसाला है हमारे पास 1.5 टेबलस्पून। अच्छा, इसमें जितनी भी तमाम चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि जितना बताया आप उतना ही ऐड करें। अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। तो मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है, उसके अंदर चने जो थे वो ऐड कर दिए हैं और आलू भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैं प्याज, टमाटर,
हरा धनिया, हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों को पसंद है, हमारी फैमिली में ज़्यादा खाई जाती है, अच्छी लगती है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में तमाम मसाले और इमली का पल्प और नींबू मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो बड़ा बाउल ले लीजिएगा जिसमें आप आसानी से इसको मिक्स कर सकें इन तमाम चीज़ों को। अच्छा, इसकी जो सर्विंग होती है, कुछ लोग इसको पापड़ी के साथ सर्व करते हैं और कुछ लोग इसको दही और पापड़ी के साथ सर्व करते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, ये बेसिक चीज़ है, इसको 2-3 तरीक़ों से खाया जाता है। और कुछ लोग इसी तरह से ड्राई इसको सर्व किया जाता है कि इसी तरह से, मतलब आप ड्राई, आप सारे लवाजमत आप टेबल पर सेट कर दें, पापड़ी, दही वगैरह, दही बड़े, और उसके साथ ही सर्व की जाती है। तो सब अपनी मर्ज़ी से प्लेट्स बना के खा लेते हैं। तो मतलब ये 2-3 तरीके हैं इसको खाने के, इसको एंजॉय करने के। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको सिंपल रेसिपी बता रही हूँ ये। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हमेशा जब भी आपको बनाना है, आप क्या कहते हैं, 1 घंटे पहले ये तमाम चीज़ें मिक्स करके इसको फ्रिज में रख दें, क्योंकि इसमें कच्ची प्याज होती है और इसको आप रख नहीं सकते हैं, प्याज ख़राब हो जाती है, गर्मियाँ हैं इस वजह से। तो बस इतनी ही बनाएं जितनी बस बने और वो उसी वक्त ख़त्म हो जाए। तो देखिए, बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब मैं इसको दूसरे बाउल में निकाल लूँगी और मैंने बाउल में निकाल लिया है। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये मैं आप लोगों को बटर से नहीं, घी से बनाना सिखा रही हूँ। और बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन ये सभी के फेवरेट होते हैं। हर कोई इसको टी टाइम के साथ खाना पसंद करता है। मैं भी बचपन में बड़े शौक से खाती थी और आज भी खाती हूँ। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है घी। घी हमारा सेमी सॉलिड होना चाहिए, 125 ग्राम के बराबर है और ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब आधा कप लीजिएगा, उसके अंदर 2 टेबलस्पून और ऐड कर दीजिएगा। लेकिन इतना ही मतलब लिक्विड ही होना चाहिए, तभी आपने इसको मेजर करना है। इसके बाद हम शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर, पिसी हुई चीनी 60 ग्राम ली है शुगर मैंने। और जब आप कप में इसको मेजर करेंगे तो आप 1/4 कप लेंगे और उसके अंदर 2 टेबलस्पून और शुगर ऐड करेंगे, तो ये आपकी हो जाएगी 60 ग्राम के बराबर। तो इसको बस मैं बीट कर रही हूँ अच्छी तरीके से, 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से बीट करूँगी। थोड़ा सा इसका मतलब कलर चेंज हो जाएगा बीट होने के बाद, ये देखिए। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा 1.5 टीस्पून और सॉल्ट हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सॉल्ट जो है आपका दानेदार होना चाहिए, पाउडर फॉर्म वाला जो सॉल्ट होगा वो नहीं ऐड करिएगा, क्योंकि बिस्किट्स खाने में हल्का हल्का सा जो सॉल्ट आता है ना, तो वो दानेदार वाला जो सॉल्ट आता है उसी से टेक्सचर आता है उसका। फिर हम अंडे की जर्दी ले लेंगे, तो हमें आधी अंडे की जर्दी लेनी है। इसको पहले मैं फेंट लूँगी, थोड़ा सा मिक्स कर लेना है इसको, और इसके अंदर से आप आधी ले लीजिएगा अंडे की जर्दी, इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और इसको भी मैं बीट कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, इसको तकरीबन आपने 1 मिनट तक बहुत अच्छे से बीट करना है। तो बस 1 मिनट हो गया है, तो इसकी ब्लेड्स हटा दूंगी मैं। और अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप लोग हैंड विक्स की मदद से भी इस बिस्किट्स को बना सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं मैदा ऐड कर रही हूँ 150 ग्राम। तो आप लोग क्या करेंगे, 1 कप मैदा लेंगे और उसके अंदर 1/4 कप मैदा और ऐड करेंगे, तो आपका ये 150 ग्राम मैदा हो जाएगा। तो इसको बस मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये डो की फॉर्म में आ जाएगा, एक तरह से डो बन जाएगा, सिमट जाएगा। बस अच्छे से इसको मैश करते हुए मिक्स कर लें इसको अच्छी तरीके से। तो ये देखें, इस तरह से ये सिमट जाएगा। और ये रेडी है, ये देखें इस तरह से होगा ये। अब हम इसके बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा क्रम्बल हो रहा है, मतलब डो फॉर्म में नहीं आ रहा। घी में बनाते हैं तो यही प्रॉब्लम आती है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर देना है और फिर इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। लेकिन अगर आप इसी बिस्किट की रेसिपी को बटर में बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, उसका जो डो होगा वो बहुत स्मूथ होगा।
तो ये देखिए स्मूथ हो गया है। अब इसको हम बेल सकते हैं, तो इतना स्मूथ होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा डो ले लूँगी, इसको हल्का सा स्मूथ करूँगी। ये देखिए इस तरह से। और अब फ्लोर पे हल्का सा हम मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर भी बहुत हल्का सा, और इसको मैं बेल लूँगी। हल्के से क्रैक्स आते हैं, लेकिन आप लोगों ने संभाल संभाल के इसको बेल लेना है। बस इसको हल्के हाथ से बेल लें, और आपने 1/4 इंच तक इसकी मोटाई रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं करिएगा इसको। देखिए कितना हल्का सा मैदा इस पे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ और फिर इसको बेल रही हूँ। ज़्यादा मैदा नहीं डालिएगा, ऊपर क्रैक्स आने लगेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं बिस्किट्स। तो मैंने एक छोटा सा कुकी कटर ले लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी बॉटल का ढकना वगैरह ले सकते हैं, उससे इसकी कटिंग कर लीजिए इस तरह से। और बेकिंग ट्रे मैंने पहले से रेडी करके रखी थी, इस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। ये देखिए 1/4 इंच बराबर ही मोटा है। नाइफ से इसको उठाएंगे एहतियात से और बेकिंग जो ट्रे है उसके ऊपर रख देंगे। देखिए सारे बिस्किट्स मैंने बना लिए थे। ऊपर से हम थोड़ा सा ज़ीरा जो है उसको स्प्रिंकल कर लेंगे और हल्के से हाथ से उसको दबा देंगे ताकि उसके ऊपर स्टिक हो जाए वो फिंगर की मदद से। और ओवन मैंने प्रीहीट करने रख दिया था 160 डिग्री पे, और इसको हम 160 डिग्री पे ही बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ये बहुत हल्की आंच पे बेक होते हैं। अब इसको मैं रख दूंगी ओवन में। तो ये देखिए बिस्किट्स हमारे बेक होकर आ चुके हैं। तकरीबन 16 से 17 मिनट लगे थे इसे बेक होने में। आप लोग देख लीजिएगा, आप अपने ओवन के हिसाब से इसको रख लीजिएगा। और इसको मैंने छोड़ दिया था ठंडा करने के लिए काउंटर पे ही। और ये बहुत मज़े के बिस्किट्स बनते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से इसका टेक्सचर देख लें। ये देखिए, इसको आप बनाइए, चाय के साथ एंजॉय करें। और इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं आप लोग, काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहते हैं ये। तो इसको आप जैसे ही ट्राई करें तो इसकी पिक्चर मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। इसको मैं स्टोरी पे ज़रूर लगाऊंगी। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को टी केक बनाना सिखा रही हूँ और ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। बेकरी जैसा केक आप घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और बहुत मज़ेदार भी बनता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बटर लिया है 150 ग्राम, और इसे अगर आप कप में मेजर करेंगे तो ये 3/4 कप के बराबर होगा। बटर हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और इसको हल्का सा मैं बीट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा हार्ड था बटर, इस वजह से। और हल्का सा बीट करने के बाद इसमें हम पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करेंगे 150 ग्राम। और इसको आप कप में मेजर करेंगे तो ये 1 कप से थोड़ी सी कम होगी, 3/4 कप के बराबर ले सकते हैं, या उससे आप 1 टेबलस्पून प्लस कर लीजिएगा। तो इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से बीट करेंगे। चीनी को और बटर को अच्छे से इतना बीट करना है कि वो एक फ्लफ़ी हो जाए, वो क्रीमी फॉर्म में आ जाए और कलर में भी लाइट हो जाएगा। अच्छी तरीके से इसको बीट कर लीजिएगा। अच्छा, इस केक को आप लोग घी में भी बना सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास घर में मौजूद हैं उसी को इस्तेमाल करके आप ये केक बना सकते हैं, लेकिन ऑयल में नहीं बनाइएगा। और घी में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, घी को उतनी ही क्वांटिटी में मेजर कीजिएगा, जैसे 3/4 कप, और उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि उसको बीट करना आसान हो। तो ये देखिए ये लाइट और क्रीमी फॉर्म में आ गया है। बटर और शुगर को मैंने बहुत अच्छी तरीके से व्हिप्ड कर लिया था। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको इस फॉर्म में आने में। आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरह से हो जाएगा, एकदम से थिक हो जाता है। इसके बाद में इसमें अंडे ऐड करूँगी। तो एक एक करके हम अंडा ऐड करेंगे। 3 अदद अंडे ले लिए हैं मैंने, और एक एक करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम फेंटते चले जाएंगे। और अंडा ऐड करने के बाद इसको इतना फेंटा करें कि बस जितना भी मिक्सचर है ना पूरा यकजान हो जाए, इसको इतना आपने फेंटना है। और बाउल को साइडों से अच्छे से साफ़ कर लें बार बार, ताकि सारा मिक्सचर अच्छे से एक साथ मतलब व्हिप्ड हो सके। जब अंडा एक अच्छे से मिक्स हो जाए इस मिक्सचर के अंदर, उसके बाद ही आपने दूसरा अंडा ऐड करना है इसके अंदर, और फिर इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 20 सेकंड्स तक हम इसको क्या कहते हैं मिक्स करते हैं। अंडा ऐड करने के बाद बीट करते हैं, सॉरी।
तो ये मिक्सर बीट हो गया अच्छी तरीके से और अब इसके अंदर मैं पाउडर मिल्क ऐड कर रही हूँ। तो किसी भी ब्रांड का आप पाउडर मिल्क ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने लिया था 20 ग्राम, टेबल स्पून में आप मेजर करेंगे तो 2 टेबल स्पून के बराबर होगा ये। और इसको भी हम अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं कलर ऐड करूँगी, येलो कलर, क्योंकि बेकरीज वगैरह पे भी येलो कलर का केक मिलता है, इस वजह से मैंने येलो कलर ऐड किया है इसमें। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड ना भी करें, मर्ज़ी है आपकी। इसके बाद में इसमें एसेंस ऐड करूँगी, तो मैं ऐड कर रही हूँ लेमन एसेंस। और आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास वनीला लेमन एसेंस नहीं है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं लास्ट टाइम मिक्स करूँगी, उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर हटा दूँगी, तो इलेक्ट्रिक बीटर का हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट में हमें मैदा ऐड करना है इसके अंदर बस। और ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले 180 डिग्री पे। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया, इलेक्ट्रिक बीटर हम हटा देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। तो मैंने लिया है 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून, उसको हम प्लस करेंगे, मतलब 1 चमचा ऐड कर दिया, उसके बाद 1/4 चमचा और ऐड करना है इसके अंदर। और उसके बाद में मैदा लूँगी 150 ग्राम के बराबर। और अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे तो ये आपका होगा 1 कप और 1/4 कप। तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो बस इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ और इसको आप आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से फोल्ड करते जाएं, बहुत आराम आराम से, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा मिक्सर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। और ये केक बनाने के लिए मैंने एक लोफ वाला मोल्ड ले लिया है और इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। तो इसके अंदर हम ये सारा मिक्सर ऐड कर देंगे। मिक्सर ऐड करने के बाद इसको हम लेवल कर लेंगे हल्का सा, और इसको आपने टैप भी करना है 2 से 3 मरतबा, ताकि अगर इसके अंदर कोई एयर बबल है तो वो निकल जाए इसके अंदर से, नहीं तो केक बेक होता है तो बाद में आप कट करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इसको टैप करना ज़रूरी है। और ऊपर से बस इसको हल्का सा लेवल कर दें। और इसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी। तो ये बेकिंग टाइमिंग है इसकी तकरीबन 35 to 40 मिनट्स में ही बहुत अच्छे से बेक हो जाता है 180 डिग्री पे। तो ये देखिए हमारा केक बेक होकर आ गया है, ये तकरीबन 40 मिनट्स में बेक हो गया था बहुत अच्छा सा। और अब इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी काउंटर पे ही। तो इसको मैंने छोड़ दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए और ये ठंडा हो गया बहुत अच्छे से। केक जब ठंडा हो जाए जब भी आप इसको मोल्ड में से निकालें, नहीं तो केक टूट जाता है। अब इसको मैं निकालूंगी मोल्ड में से। तो ये देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है केक, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये। अब इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए अंदर से भी बहुत अच्छा बना है ये केक और बिल्कुल बेकरी जैसा बनता है। इसका रिज़ल्ट आपको सेम ही लगेगा जब आप बनाएंगे इसे घर में तो। और इसको आप बना के रख भी सकते हैं 1 से 1.5 हफ्ते के लिए आराम से, किसी एयर टाइट जार में करके इसको आप रख दें और आराम से इसको एंजॉय करते रहें शाम की चाय पे या नाश्ते में। तो ये देखिए केक हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बना था ये केक, आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा इसकी सॉफ्टनेस का। इसको आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं जब आपका दिल चाहे। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।